बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फल्लदीना ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरह व हुम मुस्तकबिरून। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व आताहुमुल अज़ाब मिन हैसु ला यशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामिन गिरामी, सूरह अन्नहल की चंद आयतें आपके सामने तिलावत की हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इन आयात में पहली आयत जो हमें अता कर रहे हैं उसमें तालीम ये दी जा रही है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ लोगो, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद, तुम्हारा मालिक, तुम पर कुदरत रखने वाला, तुम्हारे काम करने वाला, तुम्हारी मुश्किलें दूर करने वाला, तुम्हारी मुसीबत के काम आने वाला, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है। ये सारे अल्फाज मैंने इस वजह से इस्तेमाल किए कि जब हम इलाह का या माबूद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक सरसरी अंदाज में नज़र से गुजार के हम गुज़र जाते हैं और हम ये समझते हैं कि इलाह बस एक नाम है और उसका तर्जमा हम माबूद कर लेते हैं। और माबूद वो होता है कि जिसके लिए हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, माबूद वो है जिसके लिए हम हज कर रहे हैं, माबूद वो है जिसके लिए हम रोज़ा रख रहे हैं। जबकि अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाह का जो तसव्वुर हमें अता किया है वो उस माबूद का माना भी दे रहा है जो उर्फ़ आम में हमारे जहनों में मौजूद है, जिसके लिए हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तस्बीह, तज़किरा और ज़िक्र करना बाइस फ़ख्र समझते हैं। और माबूद वो भी है कि जिसे हम अपनी हाजात के मौके पर पुकारते हैं, जो हमारी मुश्किलात को दूर करता है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारी ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करता है, जिसके कहने पर हमें इज़्ज़तें मिलती हैं और जिसके कहने को ना मानने की बुनियाद पर इंसान ज़िल्लतें उठाता है। तो माबूद उन तमाम हवालों से, जिसके इशारों से रिज़्क़ के ख़ज़ाने खुलते हैं और जिसकी बात न मानने से रिज़्क़ तंग हो जाता है कसरत के बावजूद। इसलिए इलाह उस वसी तर माना में कुरान मजीद में बयान किया गया है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और कुरान हिकमत में भी बार बार इसको बयान किया गया। कभी ये कहा गया कि लोगों, तुमने अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को अपना इलाह बना लिया। कभी कहा गया कि तुमने पत्थरों को और शजर को और नबातात को अपना इलाह बना लिया। कभी कहा गया कि तुमने गुज़श्ता वफ़ात पा जाने वाले अफराद को और बड़ी शख्सियात को अपना इलाह बना लिया। और कभी कहा गया कि तुमने अपनी जो अरबाब इख्तियार हैं और मजहबी जो पेशवा हैं उनको तुम अपना इलाह बना लिया है। ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़िक्र मिलता है। यहूद का एक वफ़द आया और आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम भी उसी अल्लाह को मानते हैं जिस अल्लाह को आप मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुमने अपने मजहबी पेशवाओं को अपना इलाह बना लिया है। यहूदियों ने इनकार किया और कहा कि नहीं जनाब, ये तो हम पर इल्ज़ाम है, तोहमत है हम पर, हमने अपने मजहबी पेशवाओं को अपना इलाह नहीं बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या
जिस बात को तुम्हारा मजहबी रहनुमा हलाल कर दे उसे तुम हलाल नहीं समझते, और जिसको कह दे कि यह हराम है क्या तुम उसको हराम नहीं समझते। हलाल और हराम का इख्तियार तुमने अपने मजहबी पेशवाओं को दे रखा है, और ये सवाल करने की कोई जुर्रत नहीं करता कि जनाब आपने इसको नाजायज़ बताया है तो उसका सबब क्या है, क्यों नाजायज़ है, और ये हलाल है तो क्यों हलाल है। क्या मैं इस वजह से कह हलाल है कि मुफ्ती साहब ने हलाल कह दिया है, या पीर साहब ने हलाल कह दिया है, या मजहबी पेशवा ने, रहनुमा ने, किसी दीनी जमात के लीडर ने कह दिया कि ये जायज़ है। क्या उसके कहने से कोई जायज़ चीज़, वो कोई भी नाजायज़ चीज़ जायज़ हो जाएगी या जायज़ नाजायज़ बन सकती है। ये इख्तियार यहूद व नसारा ने अपनी मजहबी पेशवाओं को दे दिया था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपने कायदीन को, अपने रहनुमाओं को, अपने इमामों को, अपनी मजहबी पेशवाओं को इलाह बना लिया है, जबकि अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हवाले से हमें बताया है कि जायज़ नाजायज़ का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती किसी हराम को हलाल या किसी हलाल को हराम नहीं बना सकता। इसलिए इलाहुकुम इलाहुन वाहिद उन तमाम मानी में और उन तमाम मफ़हूमों के एतबार से हमारे जहनों में होना चाहिए कि जिसकी हम इबादत करते हैं वो अल्लाह है, जो हमारी मुसीबत में काम आने वाला है वो अल्लाह है, जो हमारी ज़िंदगी मौत का फ़ैसले करने वाला है वो अल्लाह है, जो इज़्ज़तों और ज़िल्लतों के अमर अता करने वाला, जारी करने वाला है वो अल्लाह है, और जिसकी बुनियाद पर ज़मीन और कायनात के सारे सिस्टम चल रहे हैं वो अल्लाह है। इसलिए कहा गया कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अब ये बात कहने को तो बहुत सारे कहते हैं, लेकिन अमली दुनिया में हमसे अक्सर गफलत हो जाती है। कभी गफलत और कभी दिल के मरज़ की बुनियाद पर मुकम्मल इनकार पर इंसान चले जाता है और उसे बाज़ औक़ात अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। इसी वजह से अल्लाह को इलाह वाहिद मानने के बाद फ़ौरन ये कही गई ये बात कि फ़ल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह क़ुलूबुहुम मुनकिरह व हुम मुस्तकबिरून। और वो लोग जो आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखते, दरहकीकत उनके दिल इनकार के आदी हो चुके हैं। हर बात पर इनकार करना ये उनकी आदत बन चुकी है। इसलिए कोई भी उनसे बात कही जाए तो कहते हैं हम नहीं मानते। और हम ना मानना जो है इसके पैराए मुख्तलिफ होते हैं, उसके उसलूब मुख्तलिफ होते हैं, इसके अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग तो फ़ौरन ही ये कहते हैं जनाब हम नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकार की जुर्रत तो नहीं करते, लेकिन उसके बारे में उनके चेहरों से नागवारी का एहसास ज़रूर ज़ाहिर हो जाता है, और फिर उनके दिल की नागवारी उनकी ज़बान पर भी आ जाती है। यार कहाँ की बात करते हो, जब भी इस्लाम की बात करते हैं, जब भी हम तरक्की की कोई बात करते हैं, जब भी हुकूमत और मामलात को चलाने की बात करते हैं, तो तुम 14 सदियाँ पहले की पुरानी बातें जो हैं वो लेके आ जाते हो। मिसालें बयान करते हो तो 14 सदियाँ पुरानी बात जो है वो उसकी मिसालें बयान करना शुरू कर देते हो। ये दरहकीकत इस बात की तरफ नागवारी का एहसास है कि अगर किसी भी मामले को हल करने के लिए मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़ैसला बयान किया जाए और खुलफ़ा राशिदीन में से किसी खलीफा का फ़ैसला बयान किया जाए, किसी किरदार के हवाले से असहाब रसूल में से किसी किरदार को पेश किया जाए, किसी फ़िक्र के हवाले से फ़ुक़हाए उम्मत में से किसी बड़े फ़क़ीह का हवाला दिया जाए, अदालत में किसी बड़े फ़ैसले के हवाले से मुस्लिम दुनिया के किसी साबिक़ा पुराने बड़े जज का फ़ैसला सुनाया जाए, तो फ़ौरन कहते हैं यार पुराने ज़मानों की बातें करते रहते हो, आज के नए दौर की बात करो। जबकि वही लोग फ़िक्र व फ़लसफ़े में, नज़रियात और अक़ायद में और सही और गलत के हवाले से अफलातून का ज़िक्र करते हुए कभी परेशानी महसूस नहीं करते। सुक़रात का ज़िक्र किया जाए तो कहा जाता है कि वाह क्या पढ़ा लिखा आदमी है कि इसने यूनान का फ़लसफ़ा भी पढ़ा हुआ है। जालिनूस का हवाला कोई दे दिया जाए तो सर फ़ख्र से बुलंद करता है सुनने वाला भी और उसका हवाला देने वाला भी, और कहते हैं वाह वाह माशाअल्लाह बड़ा साहिब इल्म आदमी है कि पुरानी तारीख़ पढ़ रखी है। ये जो रवैया है, ये रवैया बज़ात ख़ुद इस बात की तरफ निशान नहीं कर रहा है
कि इनकार के मुख्तलिफ पैराए और मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक सरियन इनकार के हम नहीं मानते, एक सरियन इनकार की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अंदर के छुपे हुए मरज़ को वो ज़ाहिर किए बगैर रह नहीं सकते, नागवारी का इजहार करते हैं। जनाब कहाँ रसूलुल्लाह की बात और मोहम्मद की बात और सहाबा की बात करते रहते हो, आज के कोई नए दौर की कोई मिसाल पेश करो। इसलिए जब भी उनके सामने आखिरत के हवाले से कोई बात कही जाती है तो उन्हें वो बात अच्छी नहीं लगती, या अच्छी नहीं लगती या फिर वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। क़ुलूबुहुम मुनकिरा, क्योंकि इनकार की आदत उनकी घुट्टी में पड़ चुकी है, उनके रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है कि हर चीज़ का इनकार कर देना कोई मसला नहीं है। और ये तो अब कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि ये मरज़ इस कदर ज़्यादा हो चुका है जो आज से 20-25 साल या 30-40 साल पहले उतनी शिद्दत वाला मरज़ नहीं था कि कम अज़ कम एक शख्स गलती करता था तो एतराफ़ करता था कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है। और अब तो इनकार और इतनी ढिठाई के साथ इनकार करना कि शायद इस तरह की मिसाल पुराने अदवार में नहीं मिला करती थी। और ये जो इनकार की मौजूदा सूरत हाल है कि जुर्म करो और बिल्कुल खुले अंदाज में कह दो कि हमने नहीं किया, गबन करो लेकिन पूरे कुव्वत के साथ कह दो ना हमने तो कुछ नहीं किया, और झूठ बोलने को अपना शिआर और अपनी एक आदत सी बना ली जाए, इसी का नाम इनकार करना है। आपने ये जुमला बड़ा सुना होगा और कई मरतबा इसको बयान किया जाता है। हर शख्स जो भी अल्लाह रसूल की बात करता है या जिसके दिल में भी इस्लाम का कोई दर्द मौजूद है तो वो मुख्तलिफ़ परेशानियों मुसीबतों का ज़िक्र करते करते कहते हैं यार दज्जाल का फितना किसको कहते हैं। सामीन मोहतरम, बहुत आसान से एक जवाब है, दज्जाल किसे कहा जाता है। अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है, अरबी ज़बान में दजल फ़रेब को कहते हैं। फ़रेब धोखा, फ़रेब, और झूठ फ़रेब ही का एक दूसरा नाम है। तो जिस शख्स को आप मुसलसल झूठ बोलते देखें, जिस जमात को मुसलसल झूठ पर अमल करते हुए देखें, जिस तबके को मुसलसल झूठ की निशानदही और यानी झूठ के पीछे चलने वाला बनाना उसमें देख लें, जिस कौम में दगाबाजी और फ़रेब आम होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि दज्जाल का फितना वहाँ पर मौजूद है। दज्जाल इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो जो बड़ा दज्जाल कि जिसकी पेशानी पर आँख होगी और जो मुख्तलिफ, उसके इंतज़ार न करें। उसका इंतज़ार करते करते कई नस्लें दुनिया से गुज़र चुकी और न जाने कितनी नस्लें दुनिया से गुज़र जाएंगी। दज्जाल वही है जो फ़रेब देता है, दज्जाल वही है जो झूठ की ज़िंदगी पसंद करता है, दज्जाल वही है जो गलत बयानी करके और पूरी ढिठाई के साथ गलत बयानी करके फिर भी अपनी पेशानी पर ज़रा शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। उसी को दज्जाल कहा जाएगा, फ़रेब देने वाले को, क्योंकि दजल फ़रेब ही को कहा जाता है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि हम दज्जाली दौर में हैं तो बिल्कुल, और ये दज्जाली दौर मुख्तलिफ़ दर्जात में मुख्तलिफ़ अदवार में आता रहता है। हर शख्स के अंदर एक दज्जाल छुप सकता है अगर उसने फ़रेब और झूठ की ज़िंदगी को तर्क नहीं किया। और सामीन मोहतरम, यहाँ एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है अगर समझने की कोशिश की जाए कि जो चीज़ गलत है वो गलत ही होगी, और वो गलत करने वाला या कहने वाला कोई भी हो, उस गलत का असर लाजिमन उसकी शख्सियत और उसके किरदार पर असर होगा, ज़ाहिर होगा। जहर एक गलत चीज़ है जिससे इंसानी जान को नुकसान पहुंचता है। ये जहर एक पढ़ा लिखा खाएगा तो उसको भी यकीनन तकलीफ़ पहुंचेगी, एक अनपढ़ जाहिल इस्तेमाल करेगा तो उसे भी यकीनन तकलीफ़ पहुंचेगी। वो जहर खाने वाला, वो कोई डॉक्टर हो, किसी हॉस्पिटल का मुदीर और वहाँ का डायरेक्टर हो, वो खाएगा तो वो भी यकीनन मौत का शिकार हो सकता है या बीमारियों का शिकार हो सकता है। या उस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई मरीज़, उसको जहर दे दिया जाए तो वो भी उसी तरह की अजियत महसूस करेगा, या वो मौत का शिकार हो जाएगा या मरज़ का शिकार हो जाएगा। जिस तरह जहर हर एक शख्स पर असर करता है और जहर को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि मुझे खाने वाला ये मुफ्ती है या आलिम है या पीर है या वडेरा साईं है या चौधरी साहब हैं या बड़े डॉक्टर साहब हैं या प्रोफेसर साहब हैं, उससे इसकी कोई गरज नहीं। उसके अंदर एक असर है, वो जिस जिस्म के अंदर जाएगा वो अपना असर वहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा, और यकीनन वो जिस्म उसके असर से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता।
जिस तरह जहर का एक असर है और हम में से हर शख्स उसके असर को जानता है, क्योंकि बेशुमार तजुर्बों से इंसानों ने यह पहचान लिया कि ये जो जहर है इससे इंसान मर जाता है। इसलिए छोटे से कीड़े जो 1 इंच का भी बाजुकात नहीं होता, हम बिच्छू से डरते हैं। घर में बिच्छू की आवाज़ सुनाई दे तो पूरे घर में हलचल मच जाती है कि बिच्छू घर में मौजूद है। इस वजह से कि उसके अंदर जहर है और जहर इंसान को तकलीफ़ पहुंचाता है। हमारा उस बिच्छू पर ईमान है कि उसके अंदर जहर है, उस जहर से इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जहर का एक असर है, झूठ का भी एक असर है, फरेब का भी एक असर है, दगाबाजी का भी एक असर है। और ये दगाबाजी करने वाला, उसने सर पर टोपी रखी हो तो दगाबाजी होगी, फरेब होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं पगड़ी बांध कर अगर फरेब करूँगा तो वो फरेब नहीं कहलाएगा, वो हिकमत और दानाई कहलाएगी, वो चालाकी कहलाएगी। नहीं जनाब, चालाकी नहीं कहलाएगी, फरेब ही होगा। सर पे पगड़ी रख के फरेब करो, चेहरे पर दाढ़ी सजा के फरेब करो, माथे पर जो है वो मेहराब लगाकर फरेब करो, अपने कंधे पर सितारे चमकाकर फरेब करो, अपने हाथ में असा और लाठी पकड़ के फरेब करो, या अदालत की कुर्सी पर पीछे मीज़ान लटकाकर फरेब करो, या किसी सियासी जमात की सरबराही उसका इख्तियार करके फिर उसमें फरेब करो, या किसी गद्दी पर बैठकर अपने आप को पीरो मुर्शद बनाकर लोगों के सामने फिर फरेब करो। तो फरेब तो जहर है, और जिस तरह जहर का असर हर जिस्म पे होता है, इसी तरह फरेब का असर हर शख्सियत पे होता है। और आखिरत का जो इनकार यहाँ जो कहा जा रहा है, तो इस आखिरत के इनकार से क़तन ये मुराद नहीं है कि लोग आखिरत को मानते नहीं थे। यहूदी भी आखिरत को मानते हैं, ईसाई भी आखिरत को मानते हैं, हिंदू भी किसी न किसी तरीके से आखिरत को मानते हैं, मुसलमान तो अलल ऐलान इसका जिक्र करते हैं। फिर आखिरत के इनकार का मतलब क्या है? आखिरत का इनकार का मतलब ये है कि मैं जो भी करता रहूँगा कोई परवाह नहीं है, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं जो भी कहता रहूँगा मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए खूब डट के झूठ बोलो और खूब डट के फरेब करो और खूब डट के लोगों को धोखा दो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो ना पूछने का असर हमारे जहनों के और दिलो दिमाग में रच बस चुका है, जो दिन रात हम इसमें मगन हैं, यही दरहकीकत आखिरत के इनकार की एक सूरत है। और अल्लाह फरमाते हैं कि वहुम मुस्तकबिरून, ये दरहकीकत एक तरह के तकब्बुर में मुब्तला हैं कि अल्लाह ताला की अज़मत को जानते नहीं हैं ये लोग। अल्लाह ताला की कुदरत इनके जहनों से ओझल हो चुकी है कि शायद पता नहीं उसके पास ताकत कोई है भी कि नहीं है, या खामख़ ये मस्जिदों में हराब से शोर उठा हुआ है कि अल्लाह ताला है और अल्लाह तुम्हें पकड़ लेगा, अल्लाह तुम्हें अजाब में डाल देगा, अल्लाह तुम्हें गिरफ्त में डाल देगा, जहन्नम है, सज़ा है, अजाब है। वो इससे बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो इस तकब्बर में मुब्तला हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमसे कोई सवाल करने वाला नहीं है और हमें कोई सज़ा देने वाला नहीं है। इसमें जब कोई शख्स मुब्तला हो जाता है, अल्लाह उसे मुतकब्बिरीन में शामिल कर देता है कि ये तकब्बुर में मुब्तला हो गया। फिर अल्लाह फरमाते हैं, बड़ी आसान सी बातें अल्लाह ताला की, समझ में आने वाली, और उसकी बुनियाद पर अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बदल रहा हूँ तो ये कुरान मेरे लिए क़यामत के रोज़ शिफ़ात बन जाएगा। और अगर मैं उसको सुनने, समझने, जानने के बावजूद भी अपने तरीक़े ज़िंदगी को, अपने रवैये को नहीं बदलता, तो यही कुरान मेरे ख़िलाफ़ क़यामत के रोज़ गवाह बन के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। ए लोगो, जान लो, यकीन कर लो कि अल्लाह ताला वो हर चीज़ जानता है, जो वो छुपा रहे हैं और जो वो ज़ाहिर कर रहे हैं। जो वो बता रहे हैं वो भी जानता है और जो नहीं बता रहे हैं वो भी जानता है। और इसको मज़ीद आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो हम में से हर शख्स जो बता रहा है वो भी जानता है, और हम में से हर शख्स जो छुपा रहा है वो भी वो जानता है। इसमें मैं भी उसी तरह शरीक हूँ और आप भी उसी तरह शरीक हैं। इस मुल्क के हुक्मरान भी उसी तरह शरीक हैं और इस मुल्क के ज़िम्मेदारान भी उसी तरह शरीक हैं, सियासतदान भी और मजहबी पेशवा भी, सब लोग। और ये आयत सब के लिए कही जा रही है कि या अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून, जो वो छुपा रहे हैं वो जानता है, व मा युअलिनून, और जो वो बता रहे हैं वो भी वो जानता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और मौजूदा ज़माने का भी और साबिक़ा ज़मानों का भी सबसे बड़ा मुतकब्बिर वो है कि जो अल्लाह को मानता है लेकिन उसके अजाब से डरता नहीं है, जो अल्लाह को मानता है
लेकिन उसकी जजा का तलबगार नहीं है, जो अल्लाह को मानता है लेकिन उसके इल्म के बारे में कहता है नहीं मैं छुप छुपा कर कुछ कर लूँगा, पता नहीं चलेगा उसको, मैंने दुनिया को धोखे में डाल रखा है, बेशुमार लोगों की आंखों में धूल झोंक रखी है, वो 7वें आसमान के ऊपर कहीं बैठा हुआ वो कहाँ देख सकता है। मैं तो अपनी दुनिया में चलने फिरने लोगों को नहीं पकड़ाई देता, तो उसकी पकड़ में कैसे आऊँगा। ये जहन में एक तसव्वुर किसी न किसी गोशे में शैतान डाल देता है, और यही लोग मुतकब्बिरीन में शुमार होते हैं। अगली बात देखिए कितने खुलकर अल्लाह ने बयान किया, वइज़ा क़ील लहुम, ऐसे लोग जो अल्लाह की बात और उसके रसूल की बात का इनकार किया करते थे, जब कोई नई आयत नाजिल होती कुरान मजीद की तरफ से, ये रवैया उस ज़माने का भी थे और आज का भी है। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अनज़ल रब्बुकुम, जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या उतारा है, कौन सी आयतें आज उतरी हैं, कौन से नए अहकामात जारी हुए हैं। क़ालू असातीरुल अव्वलीन, तो कहते यार बस वही पुरानी कहानियाँ हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियाँ, नूह अलैहिस्सलाम की कहानियाँ, वही आदम अलैहिस्सलाम की कहानियाँ, वही कहानियाँ हैं। असातीरुल अव्वलीन, पुराने गुजरे हुए लोगों कौमों की कहानियाँ हैं, बस वही सुनाई जा रही हैं। अल्लाह ने इस रवैये को बहुत सख्त नापसंद किया, इस रवैये को इंतहाई नापसंद किया, और कहा कि लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, वो इस मरज़ में इस वजह से मुब्तला अब कर दिए गए अपने गलत इरादों और बुरी नीयतों की वजह से, ताकि क़यामत के रोज़ अपने गुनाह का पूरा बोझ वो उठाएंगे। उनके बोझ में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वमिन औज़ारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन, सिर्फ इनका बोझ नहीं जो उनका अपने गुनाह का है, बल्कि ये उनका बोझ भी उठाएंगे कि जिनको ये लोग गुमराह कर रहे हैं, उनका बोझ भी ये लोग उठाएंगे, उनको भी अपने साथ शामिल करके उनके गुनाह भी अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। और बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर वो ये वाला काम बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े तसलसल के साथ कर रहे हैं। हर हफ्ते एक आध कॉलम में ज़रूर ऐसा पढ़ता हूँ या मेरी नज़र से ऐसा ज़रूर गुज़रता है जिसमें बड़े मीठे और ख़ूबसूरत अल्फाज में इस बात का ज़िक्र किया जाता है कि यार पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ताला की, सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ हैं, बेशुमार दरिया हैं, बेशुमार पहाड़ हैं, बेशुमार खूबसूरत मंज़र हैं, और मसीह इब्न मरियम से भी हज़ारों साल पहले की पुरानी तहज़ीब और सक़ाफ़त है जो यूनान में नहीं पाई जाती, जो मिस्र में नहीं पाई जाती, वो पाकिस्तान में मौजूद है। यार ये बस सबसे बड़ी रुकावट जो यहाँ पर है वो ये है कि खामख़ी हुकूमत ने शराब को हराम कर दिया है, और कुछ बुरे काम जो हैं वो जो दूसरे मुल्कों में जो जायज़ हैं, वहाँ के होटल्स में, वहाँ के रेस्टोरेंट्स में, वहाँ के क्लब्स में जिन चीज़ों की इजाज़त है, खामख़ी इन मौलवियों के पीछे आकर इन्होंने वो पाबंदी लगा। बस आज पाबंदी उठा के देखें पूरी दुनिया किस तरह उमड़ पड़ेगी सैर व सियाहत करने वाले लोग, और सैर व सियाहत ही से इतना बड़ा बजट मिल जाएगा कि पाकिस्तान के दिन संवर जाएंगे, गुर्बत दूर हो जाएगी। यानी ये बात मुसलसल कही जा रही। तान कहाँ पे टूटती है, वो जो एक शराब पर किसी न किसी तरीके से कोई पाबंदी लगी हुई है, कानून में अमली तौर पर तो इस कदर नहीं अमल हो रहा, लेकिन जो छोटी मोटी पाबंदी लगी हुई है उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये है गुमराह करने का अमल। दूसरा गुमराह करने का अमल, एक और बहुत सारे लोग यार ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने की क्या ज़रूरत है? मुल्क होता है, इस मुल्क में भी हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और यहूदी भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सारे मिलजुल कर रहते हैं। ये बात बज़ाहिर बड़ी अच्छी सी लग रही है, और कौन इनकार करता है कि ये लोग नहीं रहते, लेकिन किसी मुल्क का दस्तूर इस्लामी होना, वहाँ का कानून इस्लामी होना, असल में ये चीज़ उनको खलती है। ये चीज़ उनके दिल में तीर की तरह पैवस्त है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की पेशानी से ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो तमगा लगा हुआ है, ये जो निशान लगा हुआ है, इस निशान को किसी तरीके से खुरश दिया जाए, हटा दिया जाए। और बिल्कुल अल्लाह ऐलान हमारे टीवी चैनल्स पर ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क है, और उस मौके पर इस बहस को छेड़ दिया जाता है कि जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सेकुलर मुल्क का मतलब ये है कि दीन की बात सिर्फ मस्जिद में होती रहे, मस्जिद से बाहर दीन की बात ना हो। असल सेकुलरिज्म का यही माना है इस बात को भी। तो अल्लाह ने उनकी तरफ इशारा किया है कि वो सिर्फ अपना बोझ नहीं उठाएंगे,
बल्कि उन दूसरों को भी कि जिनको वो गुमराह कर रहे हैं उनका बोझ भी वो अपने ऊपर उठाएंगे। अभी कल परसों एक और अखबार में भी, और मैं सिर्फ वो बात बताना चाह रहा हूँ कि जिसके हवाले से हमें होशियार रहना चाहिए। बहुत ही स्लो पॉइजनिंग की शक्ल में जहर मुसलसल हमारे नौजवानों के जहनों में डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनाब कत्ल की सज़ा पूरी दुनिया में ख़त्म हो रही है, अभी तक पाकिस्तान में कत्ल की सज़ा जो है ये, और बाज़ इस्लामी मुल्कों में कत्ल की सज़ा जो है ये तो गैर इंसानी किस्म की सज़ा है। कत्ल की सज़ा को गैर इंसानी सज़ा कहने का क्या मतलब है? एक ही मतलब है कि अल्लाह ताला ने कातिल को जो कत्ल की सज़ा सुनाई है ये दरहक़ीक़त एक तरह का जुल्म हो चुका है। इसलिए मकतूल वो जो मर चुका वो तो मर चुका, अब कातिल तो एक ज़िंदा इंसान है, उसको सज़ा आप जुर्माने की लगा दें, कैद की लगा दें, लेकिन कत्ल की सज़ा इसको तो रोकना चाहिए। कत्ल की सज़ा तो वो नहीं होना चाहिए। इस पर बहसें हो रही हैं पाकिस्तान में और बेशुमार लोगों को उसके अंदर लाया जा रहा है। जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आ गया, अल्लाह के किसी सरीह और वाज़े जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसके बारे में इस तरह की दानिशवरी चमकाना जो है ये दरहक़ीक़त गुमराह करने वाला एक अमल है। और अल्लाह कहते हैं कि ये लोग सिर्फ अपने गुनाहों का बोझ नहीं बल्कि दूसरों को गुमराह करने वाला बोझ वो भी अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। मिन औज़ारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन, उनके पास इसका इल्म नहीं है कि वो कितना बुरा कर रहे हैं। अला साअ मा यज़िरून, और जान लो कि कितना ही बुरा है, कितना बुरा है ये लोग कि जो इतना बुरा बोझ उठा रहे हैं, कितना बुरा बोझ उठा रहे हैं। सामीन मोहतरम, सिर्फ उन दानिश्वरों की बात नहीं, हम सब भी अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। अगर मेरे किसी बात या मेरे किसी मशवरे या मेरी किसी रहनुमाई की वजह से एक आदमी सीधे रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पर चल गया है तो मैं उसका गुनाह भी अपने ज़िम्मे ले रहा हूँ। इसलिए मुझे भी इस बात में पूरा अच्छे तरीके से होशियार रहना होगा, हम में से हर फ़र्द को, कि हम अगर अच्छी बात नहीं बता रहे तो कम से कम गलत बात भी लोगों को ना बताएं। अगर हम रहनुमाई नहीं कर रहे सीधे रास्ते की तो कम से कम बुराई के रास्ते की हिमायत न करें, उसकी तरफ लोगों को गाइड न करें। ऐसा ना हो कि बेशुमार लोगों का बोझ वो भी हमारे कंधों पर आ जाए और क़यामत के रोज़ हमारा उठना मुश्किल हो जाए। इसलिए जो अल्लाह को इलाह मानता है वो अल्लाह की हर बात को सच्ची मानता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को बिल्कुल सच्चा अमल समझता है। अल्लाह के रसूल के किसी अमल के बारे में शक और शुबा अपने जहनों में ना लाइए। अगर गलती हो सकती है तो मुझसे और हमसे हो सकती है, लेकिन अल्लाह से और उसके रसूल से गलती का कोई इम्कान नहीं है। उनके किसी फ़ैसले पर तबसरा करना भी दरहकीकत अपनी नेकियों को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। नहीं, उनकी बातों को समझने की कोशिश हो सकती है, उनकी बातों को सिखाने की और सीखने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इस तरह का तबसरा कि जिसमें लोग शक में पड़ जाएं और लोग ज़हनी उलझन का शिकार हो जाएं, वो यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही अमर है और जो सही तालीम है उसको सुनने, समझने, सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज़ करने की हिम्मत अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।